हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। नमस्कार, मैं सिकंदर वर्मा अपने शिक्षा फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आशा करते हैं कि आप लोग सीख रहे हैं, समझ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं अपने लाइफ में। और इसी तरीके से आप पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, समझते रहिए। और कई लोग ऐसे हैं जो इरेगुलर हो गए थे, लेकिन उन्होंने फिर से वादा किया है कि फिर से वो रेगुलर रहेंगे और फिर से चीज़ों को करेंगे और फिर से चीज़ों को सीखेंगे और सीख करके फिर आगे बढ़ेंगे। तो ये एक अच्छी बात है। चलिए, कोई बात नहीं। कुछ दिनों के लिए अगर हमने छुट्टी मनाई और उसके बाद आप लोगों ने भी कुछ दिनों की छुट्टी मना ली भाई, तो चलिए अच्छी बात है, गुड वन, कोई बात नहीं, होता है कभी कभी। और सबसे ज़रूरी क्या है ना कि सबसे ज़रूरी यही है कि ये नहीं कि अच्छा हम 5 दिन तो सर क्लास किए थे, 10 दिन तो हमने किया है। 10 दिन 5 दिन करने से काम नहीं चलेगा। मैटर है कि जब तक कि आपके पॉकेट में जॉब नहीं हो तब तक कुछ नहीं होगा, ठीक है। पॉकेट में जब जॉब हो जाएगा तभी कुछ हो सकता है। तब आप कहेंगे कि सर अब रहने दीजिए, अब ठीक है। हाँ, तो हम भी कहेंगे कि ठीक है, अब रहने दीजिए, है ना। तो चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। आज हम लोगों को मास्टर सेट नंबर 23 करना है। 22 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था और आज मास्टर सेट 23 बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। चूँकि पीछे जो 21 और 22 मैंने दिया था वो थोड़ा सा लेवल हार्ड था, कैट लेवल के क्वेश्चंस मैंने दिए थे और इसमें थोड़ा सा मैंने लेवल ईजी कर दिया है। बेसिकली ये बैंक से रिलेटेड क्वेश्चंस इसमें दिए गए हैं, ठीक है। तो चलिए आज क्वेश्चंस नंबर 1 करते हैं। रेशियो ऑफ द प्रेजेंट इज, ये मास्टर सेट नंबर 23 है, सेट नंबर 23 और क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी इज 4:5। ए और बी का जो प्रेजेंट एज है वो दिया हुआ 4:5, 4:5, जबकि A/C जो दिया हुआ है, A/C अगर यहीं पे निकाल लें तो वो दिया हुआ है 8:9, ठीक है। तो अब हम लोग एक चीज़ जानते हैं कि भाई यहाँ अगर A4 है और यहाँ A8 है तो दोनों को सेम होना चाहिए। अगर यहाँ भी A है और यहाँ भी A है तो दोनों जगह पे सेम होना चाहिए। तो इसको क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई, यानी अपने पास जो रेशियो बन जाएगा 8:10:9, ठीक है। अब क्या कर रहा था क्वेश्चन में, ये कर रहा है कि ए एंड सी इज 5 ईयर्स। डिफरेंस जो ए और सी का जो डिफरेंस है, तो ए और सी का डिफरेंस देखिए कितना है, एक यूनिट की वैल्यू दिया हुआ 5 ईयर्स। तो आपसे कह रहा है कि 11 साल बाद जो है ना तीनों का योग क्या होगा, सम। तो अभी प्रेजेंट में तीनों का कितना भाई, तो 27। तो 27 यूनिट की वैल्यू अभी कितना हो जाएगा, 27 × 5, तो यानी कि कितना आ रहा है, 135। अब आपसे क्वेश्चन में कह रहा था कि आफ्टर 11 ईयर्स, तो आफ्टर 11 ईयर्स की अगर आप बात करते हैं, आफ्टर 11 ईयर्स की अगर आप बात करते हैं तो 11 ईयर्स देखिए, ये 11 साल तो सब में बढ़ेगा ना भाई। सिर्फ ऐसा थोड़ी कि ए में बढ़ेगा या सिर्फ बी में बढ़ेगा, ऐसा तो है नहीं। सब में 11 साल बढ़ेगा। तो सब में 11 साल बढ़ेगा तो तीनों में 11 साल बढ़ेगा, यानी कि 11 × 33, यानी कि आफ्टर 11 ईयर्स क्या हो जाएगा, तीनों का जो एज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 168। तीनों का ये एज का जो योग होगा, जो सम होगा, वो कितना हो जाएगा, 168। तो 168 इज द राइट आंसर। जिन लोगों का भी आ रहा है बिल्कुल सही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जी। चलिए इसको रेज कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि a shopkeeper gave 10% discount on a mark price of an article, thus earning a profit of ₹400. Had he sold the article at 20% discount, he would have earned 330 as profit. जब एक आदमी जब 10% का छूट देता है MRP पे, दस अर्निंग अ प्रॉफिट ऑफ 400, जब 10% का छूट देता, ध्यान दीजिए आप क्या कहा जा रहा है, 10% का डिस्काउंट देने पर, डिस्काउंट जब देता है तो इसका जो अर्निंग है, यानी कि प्रॉफिट जो हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 400 रुपीज़ का, प्रॉफिट हो रहा है 400 का। अब आगे क्या कर रहा था, अगर कह रहा है कि अगर वह हैड ही सोल्ड द आर्टिकल एट 20% डिस्काउंट, अगर ये 10% की जगह पे अगर ये 20% डिस्काउंट पे बेचा होता, 20% के डिस्काउंट पे बेचता, तो इसका जो प्रॉफिट होता, तब प्रॉफिट मात्र 330 रुपया होता, ठीक है। तब कह रहा है कि इसका जो है क्रय मूल्य क्या है, नहीं सॉरी, मार्क प्राइस क्या, व्हाट इज द मार्क प्राइस, ये पूछा जा रहा है। तो मार्क प्राइस अगर हम 100% माने तो 10% जब डिस्काउंट दे रहा था तो कितना प्रॉफिट हो रहा है, 400।
और 20% कर दिया तो कितना प्रॉफिट हो रहा है 330, यानी कि कितना घट रहा है, यानी कि 10% एक्स्ट्रा प्रॉफिट डिस्काउंट देने से, यानी कि 10% की जो वैल्यू हो गई वो कितना हो गया भाई 400, यानी कि 70, 10% की वैल्यू हो गई 70, तो हमें चाहिए 100%। अब बताइए इतना आसान सा आज क्वेश्चन है, तो 700, दिस इज आवर आंसर। 700 जिन लोगों का आ रहा है बिल्कुल सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। चलिए जी इसको रेज करते हैं, आसान सा क्वेश्चन था, वैसे आज सारा का सारा आसान है, एक आध क्वेश्चन को छोड़कर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करा है, 3 में कह रहा है कि अ टैंक हैज 3 इनलेट्स ए बी सी, ए एंड बी टुगेदर फिल हाफ ऑफ टैंक इन सेम टाइम दैट सी अलोन कैन फिल 1/4। देखिए यहाँ पे समझिए इस बात को, 3 इनलेट पाइप से और ए और बी के बारे में बात कर रहा है, ए बी और फिर सी, ठीक है। तो कह रहा है ए और बी जो है ना, जितना देर में टुगेदर ए और बी फिल हाफ ऑफ टैंक, ये जितना देर में आधा टैंक को भरता है, आधा टैंक को भरता है, उतने ही देर में दैट सी अलोन फिल्स 1/4 ऑफ द टैंक, उतना ही देर में ये 1/4 भरता है, ठीक है। ये जितना देर में आधा टैंक को भरता है उतना ही देर में ये 1/4 को भरता है, ठीक है। दोनों की टाइमिंग सेम है लेकिन क्वांटिटी जो है ना अलग अलग हो रही है। क्लियर? अब आगे बढ़िए, अब आगे फिर क्या देखिए क्या करा है, इफ 3 ऑफ देम टुगेदर कैन फिल टैंक कंप्लीटली इन 8 आवर्स, अगर तीनों के तीनों जो है ना 8 आवर्स में अगर भर लेता है, 8 आवर्स में भरता है, ठीक है। तब आपसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि व्हाट वाज द टाइम टेकन बाय सी अलोन टू फिल द एम्प्टी टैंक। तो सी के द्वारा अगर अकेले सी अगर चलता तो सी अकेले कितना समय लेता पूरे इसको भरने में, बस इतना सा बात आपको बताना है। तो C यहाँ पे 1/4, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हुआ भाई कि अगर ये आधा टाइम ले रहा है तो ये 1 इसका आधा ले रहा है, यानी कि एफिशिएंसी इसकी आधा होगी। अगर इसकी एफिशिएंसी 2 यूनिट होगा तो इसका एफिशिएंसी कितना होगा 1, और दोनों तीनों मिलकर के A + B + C मिलकर के कितना यूनिट भर रहा है 3 यूनिट। 3 यूनिट के हिसाब से इसको कितना समय लग रहा है 8 घंटा, यानी कि कितना यूनिट टोटल भरा जा रहा है भाई 24 यूनिट। 24 यूनिट अगर इसको भरना है और टाइम इसका एफिशिएंसी कितना है 1, तो 1 से अगर हम लोग काटेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा 24, यानी 24 आवर्स इज द राइट आंसर। कुछ था ही नहीं इसमें, आसान सा क्वेश्चन। A + B आधा घंटा आधा भरता है और ये उतना ही में 1/4 भरता है, तो ये जो है ना इसका आधा है, तो यानी कि इसका जो एफिशिएंसी होगा डबल होगा और इसका आधा होगा, ठीक है। आसान सा जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, कह रहा ए एंड बी स्टार्टेड ए बिजनेस विथ ₹5,000 एंड ₹4,000। ए और बी दो आदमी हैं जो 5,000 और 4,000 रुपये दे करके, ये 5,000 रुपये दिया और ये 4,000 रुपये दे करके एक बिजनेस स्टार्ट करता है। द टाइम फॉर विच ए एंड बी इन्वेस्टेड वॉज इन द रेशियो 4:3। जो टाइम लगा है इसको 4 यूनिट, ये 4 अगर मंथ दिया है तो ये 3 मंथ दिया है भाई, 4:3 के अनुपात में क्या है। और अगर इसका वार्षिक लाभ जो है ना 4800 रुपये है, तब आपको बताना है कि बी का हिस्सा क्या है। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, जो टाइम होता है उसको भी हम लोग क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये तीनों जीरो से ये तीनों जीरो कैंसिल हो गए, 4 से 4, यानी हमारा जो रेशियो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 5:3, यानी कि 8 यूनिट की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया हुआ 4800। जो टोटल इसका जो प्रॉफिट हो रहा है वो कितना हो रहा है 4800। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि बी का हिस्सा क्या है, व्हाट इज द, यानी कि 3 यूनिट की वैल्यू क्या होगा भाई। तो यहाँ पे देखिए कितना 100 हो रहा है 600 टाइम्स, तो यहाँ पे कितना टाइम्स हो जाएगा 600 टाइम्स, यानी कि कितना आ जाएगा 1800। दैट्स ऑल, दिस इज आवर आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, कह रहा 6 bells स्टार्ट रिंगिंग एंड देन दे रिंग एट इंटरवल ऑफ 2, 4, 6, 8, 10 and 12 seconds।
2 4 6 8 10 और 12 कह रहा है कि एक बार पहले वो लोग खुद एक साथ बजते हैं और उसके बाद इस इंटरवल पे बजते हैं, यानी कि पहला 2 सेकंड पे, दूसरा 4 सेकंड पे, तीसरा 6 सेकंड पे, चौथा 8 सेकंड पे, इस तरीके से करके बजते हैं। तो बताना है कि भाई 36 मिनट में वे लोग कितने बार एक साथ बजेंगे, बस इतना सवाल। तो हम लोग जानते हैं इसका क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम अगर हम लोग इसका निकालते हैं भाई तो कितना आ जाएगा। तो हम लोग देखिए कोशिश ये करना है एलसीएम निकालने के लिए जो बड़ा वाला ना इसका मल्टीपल लेते जाना है। तो 12 सबसे नहीं कट रहा है, इससे कट रहा है, इससे कट रहा है, इससे कट रहा है, लेकिन ये दोनों से नहीं कट रहा है। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं सर इसमें 12 तो आ गया, 12 में इसका कौन कौन सा पार्ट आ गया, 4 आ गया, 4 तो आ गया, चूंकि 2 और इसमें होना चाहिए था तो नहीं है, तो उस 2 को आप इसमें डालिए। ठीक है, और इसके बाद इसका तो 2 इसमें ऑलरेडी है लेकिन इसका 5 नहीं है, तो यानी कि हमारा जो एलसीएम हो गया वो कितना हो गया 120, यानी 120 सेकेंड्स। 100 सेकेंड यानी कहने का मतलब कितना 22 मिनट। तो 2 मिनट कहने का मतलब इसकी कितना वर्जन है भाई 36 मिनट्स। 36 मिनट्स में यानी कि 2 मिनट्स में वे लोग एक साथ फिर से बजेंगे, तो 36 मिनट्स में कितने बार बजेंगे, तो 36 मिनट में यहाँ से जब हम लोग काटेंगे तो कितने बार बजेंगे 18 टाइम्स। लेकिन आपका आंसर ये नहीं है, आपका आंसर इसलिए ये नहीं है चूँकि +1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 19 टाइम्स, इसीलिए क्योंकि क्वेश्चन में पहले कह दिया था कि वे लोग एक साथ पहले बजते हैं। दे बेल्स 6 बेल्स स्टार्ट रिंगिंग, पहले रिंग स्टार्ट कर देता है उसके बाद बजना शुरू होते हैं और फिर उसके बाद, तो 19 इसका आंसर जो होगा 19 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि इन अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, वाटर इज 25%, मिल्क और वाटर में जो मिल्क है, वाटर है 25% है। वाटर अगर 25% है तो से आप कह सकते हैं 25% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या हुआ भाई 1/4। तो 4 में से अगर टोटल मिक्सचर 4 है तो वाटर कितना 1, तो मिल्क कितना बचेगा 3, चूँकि टोटल मिक्सचर हो जाएगा 4। ठीक है, अब आगे फिर क्या करा है कि ए मिल्कमैन sells 20 liters of the mixture and adds 15 liters milk as well as 15 liters water। एक आदमी है जो 20 लीटर मिक्सचर को बेचता है और उसके बाद 15 लीटर उसमें पानी और 15 लीटर दूध दोनों मिला देता है। ठीक है, 15 लीटर पानी और 15 लीटर दूध दोनों मिला। तो आप एक बात आप मेरे को समझाइए कि अगर जब 20 लीटर उसने मिश्रण बेचा तब जो रेशियो बचेगा, तब मिल्क और वाटर में जो रेशियो बचेगा वो भी कितना बचेगा 3:1 के रेशियो में बचेगा। क्या 3:1 के रेशियो में बचेगा। अब कह रहा है कि इसमें ये 15 लीटर डाल रहा है भाई, यहाँ पे ये 15 लीटर डाल रहा है और इसको भी कितना डाल रहा है 15 लीटर डाल रहा है, दोनों में 15-15 लीटर डाल रहा है। तो क्या हो जा रहा है रेशियो जो हो जा रहा है, फिर आगे क्या कर रहा है, नाउ द कंसंट्रेशन ऑफ मिल्क इज 150% ग्रेटर देन वाटर। ठीक है, अब कंसंट्रेशन 150% का जो फ्रैक्शन होता है वो कितना होता है 3/2। तो 3/2 अगर 150% है तो 2 से ये 3 ज़्यादा है, कंसंट्रेशन ज़्यादा है, यानी कि मिल्क कितना हो जाएगा 5। अगर मिल्क 5 हो गया तो हमारे पास जो वाटर बचेगा वो कितना होगा 2। यानी कि अब यहाँ पे देखिए क्या यहाँ पे भी वैल्यू कितना आ रहा है 2 आ रहा है और यहाँ पे कितना आ रहा है 1 आ रहा है। ठीक है, तो ये संभव नहीं है, यानी कि इसके डिफरेंसेस को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और उसके डिफरेंसेस को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो करिए आप इसके डिफरेंस से इसका 3 का डिफरेंस है भाई, तो इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा 9:3 है ना, और इसका 2 का डिफरेंस तो ये कितना आ जाएगा 10:4। अब देखिए 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो गया, 1 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन के हिसाब से 1 यूनिट की वैल्यू हो गया 15 लीटर। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि देन फाइंड द क्वांटिटी इन द मिल्क ओरिजिनल मिल्क की क्वांटिटी। तो यहाँ 9 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा भाई, तो देखिए 15 × 9 अगर आप करेंगे तो आपसे कितना आ रहा है 135। अभी ध्यान दीजिए ये अभी आपका फाइनल आंसर नहीं है, इसलिए आपका फाइनल आंसर नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में कहा था 20 लीटर उसने मिश्रण को बेच दिया। तो 20 लीटर अगर उसमें मिश्रण बेचा तो उसमें दूध कितना बेचा था, तो 3:1 के अनुपात में दूध और पानी था भाई। तो 20 लीटर में अगर तो मिल्क कितना होगा 15 लीटर, यानी कि 15 लीटर उसमें और आपको ऐड करना पड़ेगा। तो जब आप 15 लीटर आप ऐड करेंगे तो आपके पास कितना आंसर आ जाएगा 150 लीटर, यानी 150 लीटर इज द राइट आंसर, 150 लीटर इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए यहाँ पे अप्रॉक्सीमेशन वाला आपको दिया है, तो ये सब तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन नंबर 7,
अप्रॉक्सीमेशन की बात कर रहा है। अप्रॉक्सीमेशन आपको अप्रॉक्स वैल्यू लेना है। क्वेश्चन नंबर 7 है ना, देखिए आपके स्क्रीन पे वैसे आ गया है, तो मैं डायरेक्ट अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू ले रहा हूँ। यहाँ पे 6.01 दिया हुआ है, तो हम 6 का स्क्वायर ले सकते हैं। 6 का स्क्वायर प्लस का साइन है। 3.01 है तो यहाँ भी 3 का स्क्वायर ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर इंटू में 14.01 है, तो 14.01 है तो इसको भी 14 ले सकते हैं। और इज इक्वल टू वाट माइनस 10.99, वाट माइनस 10.99, तो हम लोग क्या लेंगे 11, ठीक है 11 ले लेंगे। अप्रॉक्सीमेशन की बात हो रही थी भाई, तो यहाँ पे देखिए वो अगर हम लोग करेंगे तो यहाँ पे अपने पास कितना आ जाएगा 36 प्लस 9 इंटू 14, तो कितना आ जाएगा, जब हम लोग इसको ये करेंगे तो 14 26 से 126, और ये इधर अगर हम लोग ले करके आ जाएं तो कितना हो जाएगा प्लस 11 इज इक्वल टू वाट, यानी कि अब इस सबको जोड़ दीजिए, जो आएगा वही अपना आंसर है। तो आप इसको जब जोड़ते हैं तो 6 6 12 और 1 13 के 3 बाकी हाथ में 1 और 2 2 4 4 3 7, यानी 173 इज द राइट आंसर। 173 जिन लोगों का आ रहा है बिल्कुल सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पे भाई है ना, अप्रॉक्सीमेशन वाली पार्ट है। तो अप्रॉक्सीमेशन तो बहुत ही आसान है, कई लोगों को ये हार्ड लगता है, ऐसा कुछ हार्ड है नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 7.01 दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 8 में, तो हम क्या लेंगे 7 इंटू 3.99, तो 3.99 को क्या करेंगे 4 प्लस 4.05, तो प्लस 4.05 है, और इंटू में 5.12, तो इंटू में 512 है ना, और फिर आगे क्या करा है प्लस 12.01, तो यहाँ पे फिर से प्लस 12 इज इक्वल टू वाट। तो यहाँ पे देखिए बहुत आसान, 7 चौके 28, 4 पच्चे 20 और फिर प्लस 12 और 28 अगर आप जोड़ते हैं तो 40 26 60, यानी आंसर आपका कितना आ रहा है 60 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या करा है, कि हाँ वही सेम इसमें भी है। तो यहाँ पे क्या करेंगे 7 6.99 है, तो 7 अपॉन में 5.99 अपॉन में 6, और इंटू में 17.99 था, तो इंटू में 18 प्लस 33.01, तो प्लस 33 इज इक्वल टू वाट। तो यहाँ से जब हम लोग काटेंगे 6 18 7 21 प्लस अगर आप 34 करते हैं, सॉरी 34 नहीं 33, तो आपके पास कितना आ जाता है 54 इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान सा था 54। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 मैं यहीं पे करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है 11.01 का स्क्वायर, तो 11 का स्क्वायर कर लेते हैं। 11 स्क्वायर प्लस 4.99 यानी 5, और माइनस 2.99 माइनस 3 का स्क्वायर है ना, इज इक्वल टू वाट माइनस करेंगे 8.10 का होल स्क्वायर है ना, 8.01 तो 8 का स्क्वायर ले लेते हैं। तो जब यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पे 11 है किल से 121 प्लस 5 माइनस 9 इज इक्वल टू वाट माइनस 64। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास यहाँ पे देखिए 121 प्लस 5 126 में से आपको 9 घटाना होगा, 9 आप घटाइए तो आपके पास कितना बचेगा 117 में से आप 64 जोड़ दीजिए, तब आपके पास जो आ जाएगा वाट इज इक्वल टू 181 इज द राइट आंसर। दिस इज आवर आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 भी आपके पास, अच्छा 11 और 12, ठीक है, 2 और क्वेश्चन है जो आपका अप्रॉक्सीमेशन से है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 और 12 देख लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए क्या करा है 14.01 यानी कि 14 प्लस 16.01 का होल स्क्वायर, तो 16 का स्क्वायर माइनस 220 इज इक्वल टू वाट ना, आसान सा क्वेश्चन। 256 माइनस 220 इज इक्वल टू वाट। घटाने के लिए भी आना चाहिए,
वही 200 से 200 तो कैंसिल हो गया, बचा 56। 56 में से हमको 20 घटाना है क्या, तो अपने पास कितना बचेगा 36। 36 और आपको क्या करना है 14 जोड़ना है, तो आपके पास कितना आंसर आएगा 50। क्या, चलिए जी, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में करा है 12.99, यानी 12.99 कहने का मतलब 13 और इंटू 5.99 यानी 6 प्लस 6.99 यानी कि 7 इंटू 8.99 का होल स्क्वायर यानी कि इंटू है ना, इंटू यानी कि इंटू में 9 का स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, 13 छक 78, 78 प्लस 9 9 81 गुना 7, 81 गुना 7 करेंगे तो एक का 1 7 जा 7, 8 7 जा 56। ठीक है, अब आप इसको जोड़िए, 8 7 15, 5 बाकी में 1, 7 7 14, 5 और 1 645। 645 इज़ द राइट आंसर। तो जिन लोगों का भी 645 आ रहा है बिल्कुल सही आंसर है जी, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 इसको इरेज करिए, ये भी आसान सा क्वेश्चन, एवरेज का क्वेश्चन है। 13 In a group of 8 people, a person of 82 years is sent out and another takes his place. Then the average age of group is increased by 1 year. What is the age who came in the group? अच्छा एक बात, सॉरी, who came in the group नहीं, a person 82 years is sent out। हाँ, 82 years वाले को भेजने के बाद, 82 साल वाले को भेजने के बाद जब हम किसी को इन करवाते हैं तो हमारे में क्या होता है, सब में 1-1 साल का बढ़ोतरी हो जाती है। तो सबका 1-1 साल का अगर बढ़ोतरी होने का कारण क्या रहा होगा, क्योंकि जो आदमी आया होगा वो ज़्यादा लेकर के आया होगा, 82 से ज़्यादा लेकर के आया होगा, तभी तो बढ़ा होगा ना भाई। और कितने लोग थे टोटल इन ए ग्रुप ऑफ 8 पीपल, यानी कि सब में 1-1 बढ़ा दिया, तो 1-1 सब में बढ़ा दिया तो 8 में कितना बढ़ाएगा 8, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा 90। एक लाइन का आंसर था भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 14। अच्छा देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 में भी आसान सा क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन नंबर 14, 12313 डिवाइडेड बाई 98। 98 से हमें डिवाइड करना है, तो हम लोग डिवीज़न सीखे थे, याद है कि खा पका गए सब लोग, याद है जी। चलिए अगर याद है तब तो ये मतलब बच्चा वाला क्वेश्चन है, और नहीं याद है तो फिर करते रहिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे बता देते हैं, 12313 और 98 से हमको डिवाइड करना था। इसका 2 आ गया राइट साइड से, चूँकि 100 के नज़दीक है तो 2 का जोड़ा है ना, राइट साइड से पहला पेयर एज इट ये रिमाइंडर के लिए, और लेफ्ट साइड से पहला पेयर एज इट इज़ 2 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2, यहाँ पे आ गया कितना 25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 50, और यहाँ पे जब हम लोग करेंगे तो कितना आएगा 60, यानी कि क्वोशिएंट अपने पास 125 और रिमाइंडर अपने पास कितना आएगा 63, रिमाइंडर अपने पास 63, यानी 125 और 63 इज़ द राइट आंसर। ये अपना ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, इसको रेज करते हैं। सही में आज बहुत बहुत आसान सा सेट हो गया भाई, बहुत आसान हो गया क्वेश्चन नंबर 15। चलिए कोई बात नहीं, करिए, आसान सा है तो अच्छी बात है। A motorcycle, a money lender lends ₹60 and collects ₹66 at the end of 4 months. 60 रुपया देता है, यानी प्रिंसिपल 60 रुपया है, और अमाउंट इसने कलेक्ट किया कितना 66 रुपया, और टाइम लगा कितना, टाइम है 4 मंथ्स है, ठीक है 4 मंथ्स। तब आपसे पूछ रहा है कि रेट क्या, व्हाट इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट के बारे में हम लोग जानते हैं, और अगर नहीं जानते हैं तो मैं बता देता हूं कि रेट का मतलब होता है कि वह पैसा, वह इंटरेस्ट जो 1 साल में 100 रुपया पर हमें मिलता है, उसी को हम लोग रेट कहते हैं, ठीक है। तो 1 साल में 100 रुपया पर, तो ये जो हमको इंटरेस्ट मिला 6 रुपया, ये कितने पर मिला, 1 साल का है 2 साल का है, नहीं, तो ये 4 महीने का। अगर 4 महीने में इतना मिल रहा है तो 1 साल में कितना मिलेगा, ये बात हम लोगों को करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 4 × 12,
ठीक है, 4 महीने में इतना तो 12 महीने में कितना, ये हो गया। अब ये वाला जो पैसा मिला हम लोगों को कितने रुपये पे मिला है, ये मिला है 60 रुपीज़ पे, लेकिन हमें चाहिए कितना, 100 रुपीज़ पे, हमें चाहिए कितना, 100 रुपीज़ पे। बस इतना से बात है, ये अपना रेट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए काटिए, 12 पचे 60 और 4 पचे 20 पचे 100, 6 पचे 30, यानी कि आंसर जो होगा वो कितना आ जाएगा, 30%। 30% इज़ द राइट आंसर। 30% जिनका आ रहा है सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए क्या करा है, करा कि वैसा नंबर आप बताइए जो 5, 6 और 7 से पूरा नहीं, जब काटे तो 3 शेष बचे, लेकिन 9 से जब काटें तो पूरा डिविजिबल हो जाए। तो इसका हम लोगों को क्या करना चाहिए, एलसीएम ले लेना चाहिए, है ना। एलसीएम ले लीजिए, और उससे भी पहले, उससे भी ज़्यादा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे सीधे आप चलिए ऑप्शन पे चलिए। तो ऑप्शन में देखिए पहला जो ऑप्शन है, हम पहले ऑप्शन से करते हैं, पहले इसको छोड़िए, है ना। तो पहला ऑप्शन जो अपने पास दिया हुआ है वो कितना है, 1677। दूसरा ऑप्शन जो है 1683। तीसरा ऑप्शन जो दिया हुआ है 2523। ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में बोला कि 9 से पूरा डिविजिबल होना चाहिए। तो ये जो नंबर होगा, जो भी हमारा आंसर आएगा वो 9 से पूरा डिविजिबल होगा। 9 से डिविजिबल होने के लिए उसका सम डिविजिबल होना चाहिए। तो 7 7 14 और 6 20 और 1 21, क्या 9 से डिविजिबल है? नहीं है। 3 2 5 5 10 दोबारा, ये भी 9 से डिविजिबल नहीं है। क्या ये डिविजिबल है? तो 8 1 9 6 3 9 9 9 18, यानी कि ये 9 से डिविजिबल है। ये प्रोबेबिलिटी है, लेकिन ऑप्शन में एक एनओटी है, इसलिए थोड़ा सा संदेह है। अगर एनओटी नहीं रहता और वो भी 9 से डिविजिबल नहीं रहता तो हम सीधे सीधे आंसर करके निकल जाते, बट थोड़ा सा संदेह है। तो क्या हम अगर इसमें 5 से डिवाइड करेंगे तो जाहिर सी बात है कि 0 वाला पार्ट कट जाएगा, तो रिमाइंडर 3 बचेगा। क्या 6 से जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 बचेगा? तो देख लीजिए, 6 चौके 6 दूनी 12, 4 और 8 6 8 48, रिमाइंडर 3 बच रहा है। क्या 7 से जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 बचेगा? देख लीजिए, 7 दूनी 14, 2 और 7 चौके 28, ये कट जाएगा, यानी कि रिमाइंडर 3 बचेगा। यानी कि हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 1683। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं करते तो अब आपको क्या करना पड़ता है? एलसीएम लेते 210 और 210 गुना n प्लस 3, ये वाला जो नंबर होगा ना, ये पूरा इससे कट जाए, सॉरी, इससे जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 बचेगा, और ऐसे जो भी नंबर आएगा जो 9 से डिविजिबल होगा वो अपना आंसर हो जाएगा। तो अपने पास जो आंसर आ जाएगा वो 1683, यानी अगर हम n की जगह पे 8 रख दें तो ये आ जाएगा 1680 प्लस 3। ठीक है, तो अपने पास कितना आ जाएगा? 1683। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को आप ऑप्शन से करिए तो ज़्यादा बेस्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 इसको इरेज करिए। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए, 17 में कह रहा है कि देर आर 470 पीपल इन ए ग्रुप, दे स्पीक आइदर हिंदी और इंग्लिश और बोथ, हिंदी और इंग्लिश। इफ 75% पीपल स्पीक हिंदी, 75% जो लोग हैं वो क्या बोलते हैं? हिंदी बोलते हैं। और 55% पीपल स्पीक इंग्लिश, इसमें 55% पीपल जो लोग हैं वो इंग्लिश बोलते हैं। ठीक है जी, आगे बढ़िए। स्पीक देन फाइंड द नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। आपको बहुत आसान सा काम करना है। इसको जब आप जोड़ेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? 130, है ना। 130% हो जाएगा। तो 100 अगर आप इसमें से माइनस कर लेंगे, चूँकि 100% माइनस करते हैं ए यूनियन बी, तो 30% जो एक्स्ट्रा हो रहा है ना, तो ये 30% लोग ऐसे हैं जो दोनों बोलने वाले हैं। तो दोनों बोलने वाले हैं भाई। तो हम लोगों को क्वेश्चन में दिया हुआ कि 100% इज इक्वल टू 470। तो आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में कि 30% इज इक्वल टू व्हाट? ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है क्या? ये पूछा जा रहा है ना। चलिए, तो 470 अपॉन में 100 और इंटू 30, ये अपना आंसर हो जाएगा। ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0, 7 या 21, 4 या 12 और 2 14, 141। यानी 141 पीपल ऐसे लोग होंगे, 141 लोग ऐसे होंगे जो क्या करेंगे? जो दोनों के दोनों बोलेंगे। ये 130% यानी 30% बढ़ने का मतलब क्या हो गया? 30% बढ़ने का मतलब है कि वो दोनों बोलते हैं। ठीक है, चूँकि 100% टोटल लोग कितने होने चाहिए था? 100%, लेकिन हो कितने रहे? 130%। जी चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन। चलिए देखिए, 18 नंबर तो और भी आसान है भाई।
क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। 18 में कह रहा है कि शॉपकीपर गेन्स 16/3%, 16.2/3% उसको मिलता है। कब? जब ये छूट देता है 32 रुपये का, और अगर छूट देना बंद कर दे तो जब छूट देना बंद करेगा तब ये भी जो है ना प्रॉफिट में बदल जाएगा। और इसका जो सीपी था वो कितना 320, तो 100 में से कितना, जब आप इसको काटेंगे 0 से ये 0 यहाँ कट जाएगा, तो अपने पास कितना बचा 10%, यानी कि 16/2/3% प्लस 10%। आप जब जोड़ेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 26/2/3%। आपको ज़्यादा टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा हम लोगों ने इतना डायरेक्ट हम लोगों ने इसलिए कर लिया क्योंकि जब छूट दे रहा था तब इसको 16/2/3% का प्रॉफिट हो रहा था। अगर छूट देना बंद कर देगा तो 16/2/3% का प्रॉफिट तो होगा ही होगा, साथ ही साथ जो छूट दे रहा था वो भी इसका प्रॉफिट में बदल जाएगा। तो छूट कितने का दे रहा था 32 रुपये का, कितने में से 320 में से। परसेंटेज वैल्यू जो आती है वो कितने में आता है 100 में, यानी कि 320 में अगर 32 रुपये का छूट दे रहा है 320 में, तो 100 रुपये में कितने का देगा 10% का। तो अगर करेंगे तो इसका 26/2/3%। जिन लोगों का आ रहा है सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 नंबर, इसको इरेज करिए। नंबर 19 में क्या करा है कि एक इलेक्ट्रिक पाइप है जो 6 घंटे में भर सकता है। यानी इलेक्ट्रिक पाइप कितने घंटे में भर सकता है 6 घंटे में, लेकिन होल होने की वजह से, होल अगर मान लेते हैं कि बी है तो इसको कितना लग जाता है 6/1/2 आवर्स। ठीक है, 6/1/2 आवर्स, यानी कहने का मतलब 13/2 आवर्स। ठीक है, अब देखिए अगर इसका ये कुछ कॉमन अगर नहीं है, इन दोनों में अगर कुछ कॉमन नहीं है तो एफिशिएंसी सीधे डायरेक्ट, अगर आप टोटल वर्क यूनिट नहीं भी निकालते हैं, डायरेक्ट अगर एफिशिएंसी निकालते हैं तो यहाँ पे 3/2 आ जाएगा और यहाँ पे 6 आ जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे दिक्कत यह बात आ जाएगी कि अगर हम एफिशिएंसी, अगर हम लोगों ने टोटल वर्क यूनिट निकाला नहीं तो फिर हम कैसे काम करेंगे, आगे कैसे बढ़ेंगे। तो टोटल वर्क यूनिट निकालने के लिए ऊपर वाले का एलसीएम 13 और 6 का एलसीएम 78 और 2 और 1 का HCF यानी कि 2, यानी इतना हो गया भाई। तो बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, बी की एफिशिएंसी अगर हम लोग निकालें 13/2 में से अगर आप 6 घटाएंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 1/2 यूनिट आ जाएगा। और 78/2 यूनिट को भरना है तो टाइम टेकन बाई बी, यानी कि खाली करने में समय जो लगा, टेकन बाई बी यानी होल इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 78/2 और अपॉन में 1/2। तो ये 2 और 2 पर चला जाएगा, यानी कि ये 2 से ये 2 कैंसिल, यानी कि 78 मिनट्स। ठीक है, ये अपना आंसर है 78 आवर्स, आवर्स है तो आवर्स। ठीक है, ये 78 आवर्स इज द राइट आंसर जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, इसको रेज करिए। क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए क्या करा है कि दो ट्रेन है, एक दूसरे के अपोजिट चल रहा है 180 मीटर और 270 मीटर। एक इधर से 180 मीटर पे जा रहा है और दूसरा उधर से आ रहा है, इधर से जो आ रहा है 270 मीटर, और इसको लग कितने रहा है 10.8 सेकेंड्स लग रहे हैं। तो इसका रिलेटिव स्पीड जो हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड की अगर हम लोग बात करेंगे तो वो कितना हो जाएगा 180 + 70 अपॉन में 10.8, इतना मीटर पर सेकेंड 270, यानी कि 450 अपॉन में 10.8 मीटर पर सेकेंड। इसको किलोमीटर पर आवर में बदलेंगे तो 18/5, पॉइंट यहाँ से हटाएंगे तो 1 0 और यहाँ पे बढ़ जाएगा भाई 18 छक 78 से, है ना। ये आ जाएगा अपने पास, यानी कि 6 × 5 = 30 से अगर हम लोग इसको काटेंगे तो यहाँ 0 से 0 कटेगा, 3 से अगर आप काटिए तो 15 × 45 यानी 150 किलोमीटर पर आवर। 150 किलोमीटर पर आवर दोनों का स्पीड सम करने के बाद कितना आ रहा है, दोनों का जब स्पीड हम सम कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 150 किलोमीटर पर आवर। जबकि छोटे वाले ट्रेन का स्पीड बताया हुआ है कि ये 12 सेकंड में पार कर जाता है, यानी कि 15 मीटर पर सेकंड के हिसाब से ये चल रहा है। इसका मतलब कितना हो गया 5 या 15 यानी कि 18 या 54 किलोमीटर पर आवर, 54 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रहा है। तो इसकी जो स्पीड हो जाएगी यानी स्पीड ऑफ लॉन्गर ट्रेन, स्पीड ऑफ लॉन्गर ट्रेन जो हो जाएगा, लॉन्गर ट्रेन की अगर हम लोग बात करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा 150 - 54, जब आप इसको माइनस करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा 96 किलोमीटर पर आवर। तो 96 किलोमीटर पर आवर जिन लोगों का भी आ रहा है वो बिल्कुल सही आंसर है। तो आज यहीं पे सारा क्वेश्चंस हो गया भाई, सारा कंप्लीट हो गया। और अब लास्ट में मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि एक्चुअली यहाँ पे मैंने कहा था कि 25 सेट के बाद टेस्ट लेंगे, और अब आप लोगों से ये जानना, चूँकि कई लोग ऐसे हैं जो बीच बीच में गायब हो जाते हैं और फिर बाद में फिर आते हैं, है ना।
तो चलिए खैर आ जाते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है, कम से कम सीखते तो हैं, कुछ समझते तो हैं, है ना। और देखिए रेगुलर बने रहने का है, जब तक आप रेगुलर नहीं रहेंगे तो फिर दिक्कत होगी। अच्छा मैं अभी क्या करूं, सेट नंबर 25 के बाद, चूँकि आज 24 चला गया, 25 आपके बाद, कल के बाद परसों चला जाएगा, जिस दिन 24 का सोल्यूशन होगा, और फिर उसके नेक्स्ट, यानी कि इस वीक में 25 का काम समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट वीक से क्या हम लोग एडवांस स्टार्ट करें या एडवांस नहीं करके इसी को कंटिन्यू करें, या दोनों करें, क्या करें, ये आप सजेशन दीजिए मेरे को। आप मेरे को लिखिए, इस पे भी लिख सकते हैं, है ना, या व्हाट्सएप पे लिख सकते हैं, टेलीग्राम पे लिख सकते हैं, जहाँ भी लिख सकते हैं लिखिए, और मेरे को बताइए कि आप क्या चाहते हैं, आपको क्या बेस्ट होगा। कुछ लोगों का था कि सर एडवांस स्टार्ट किया जाए, तो आई होप सो, मेरे को भी ये लग रहा था, दिमाग में चल रहा था कि एडवांस किया जाए, चूँकि कई लोगों का एडवांस पढ़ा हुआ नहीं है, तो इस वजह से थोड़ा सा कई क्वेश्चंस में दिक्कत आ जाते हैं, और ये लाजमी है, जब तक आप पढ़े हुए नहीं हैं तो फिर दिक्कत तो थोड़ी बहुत आएगी, है ना, तो फिर दिक्कत है ना। तो चूँकि मैंने ये जो आप स्टार्ट किया, ये इसलिए स्टार्ट किया था कि आपको कुछ सिखाया जाए, समझाया जाए चीज़ों को, और आने वाले समय के लिए प्रिपरेशन कराया जाए, रेगुलर प्रैक्टिस में आप रहें, ठीक है ना। ये आपकी प्रैक्टिस में रहने के लिए मैंने ये इतना सारा कुछ किया है, ठीक है। और आप अगर गायब रहेंगे, चीज़ें नहीं करेंगे, तो फिर ये करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो इसलिए प्लीज़ बी कनेक्टेड, बी ट्यून्ड, है ना, और बने रहिए, और फिर देखते हैं, आई होप सो कि नेक्स्ट वीक में हम लोग ये स्टार्ट कर लेंगे, एडवांस मैथ्स स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। और इसका भी देखते हैं क्या हो सकता है, इसके बारे में हम, हो सकता है कि एक मैराथन क्लास सैटरडे को करेंगे, उसी में सारा कुछ कर देंगे। तो चलिए आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट, थैंक यू।